हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे। ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है? कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है? चलिए, जो भी बच्चे लाइव है प्लीज आप सब लोग एक बार कंफर्मेशन देंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है, सब कुछ ऑल ओके है। तो चलिए भाई, आप सबको पता है कि भैया एनटीपीसी की फाइनल आंसर की आप लोगों की आ चुकी है, यानी ग्रेजुएट वालों का तो रिजल्ट की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट आ जाए। बट जो अंडर ग्रेजुएट यानी जो 12वीं पास वाले बच्चे थे उनकी भी आंसर की आ गई है। रेलवे किसी और चीज को फॉलो ना करे लेकिन आंसर की को समय से जरूर फॉलो करता है, यानी आंसर की आप लोगों की समय से हमेशा रेलवे ने दी है। मैक्सिमम आपका 7 से 10 दिन का समय होता है, वैसे एक हफ्ते के अंदर अंदर, बट 7 से 10 दिन का मैक्सिमम समय होता है जिसमें रेलवे आपके आंसर की जारी कर देता है। आंसर की आने से बच्चों को फायदा ये होता है कि बच्चों को पता लगता है कि क्या क्या क्वेश्चन उनके सही हुए हैं पेपर में और क्या क्या क्वेश्चन उसके उनके गलत हुए हैं। यानी बेसिकली बच्चा आपका क्या कि जो क्वेश्चन आंसर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरा सही है तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हैं, है ना। तो जो भी अगर आपको लग रहा हो प्लीज एक बार अपनी आंसर की देख लीजिए, अपनी शीट एक बार चेक कर लीजिए। अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका सही है तो आप उसके लिए चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब देखो बच्चा, यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे बच्चा आपके जो है कमेंट्स आ रहे हैं। ऑल्दो देखो जो रेलवे एग्जाम वाला है वहां पर तो मैं ये सेशन आपका कंप्लीट कर चुकी हूँ, 2-3 बार मैं आपको समझा चुकी हूँ, बट इस चैनल पर मैंने आपका ये पहला सेशन लिया है क्योंकि यहाँ पर भी रेलवे के एनटीपीसी के बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। अगर मैं आपसे पेपर की बात करूं, बिल्कुल एकदम आसान लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है, बिल्कुल एकदम मतलब बहुत इजी सेशन आप लोगों को लगेगा, कोई डेटा वेटा और बहुत ज्यादा वो मैं यहाँ पर आपको नहीं रिप्रेजेंट करने वाली, जितना आसान लैंग्वेज में समझ सकते हैं उतना हम लोग समझेंगे। पेपर की यदि बच्चा मैं आपसे बात करूं तो लगभग 19 दिन आपका पेपर चला है, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो ग्रेजुएट लेवल में जीके जीएस के कुछ शिफ्ट में पेपर टफ आए थे, क्वेश्चन अटपटे पूछे गए थे, तो वहां इजी शिफ्ट और आपकी टफ शिफ्ट में हमने डिवाइड किया था। लेकिन अगर हम लोग बात करें आपकी 12th वालों की, अंडर ग्रेजुएट, मेरे हिसाब से कोई भी शिफ्ट आपकी टफ नहीं थी, बट मेरे हिसाब से चीजें नहीं, आपके हिसाब से चीजें चलेंगी। तो हमने पेपर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया कि एक आपका टफ शिफ्ट वाले, ठीक है, और दूसरे क्या है आपके इजी शिफ्ट वाले। अब देखो भाई, आप लोगों को पता है कि आप सबने अलग अलग जोन से फॉर्म भरा है, जो मुझे नहीं पता कि आपने किस जोन से फॉर्म भरा है। तो आप लोगों को मेरी हेल्प करनी है, जिसने भी आंसर की अभी तक चेक की है, आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों ने किस जोन से फॉर्म भरा था और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपने किस जोन से फॉर्म भरा था और आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं, आप लोग ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अब मैंने जितने बच्चों तक से अभी तक बात की है, जितनी वीडियोस देखी हैं, जितना डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल है ना, जितने भी खुद हमारे पास डेटा बच्चों का आया है, उन सब के आधार पर एक निष्कर्ष निकला है। और निष्कर्ष बच्चा आपका ये है कि जो टफ शिफ्ट है उसमें चाहे आपने किसी भी जोन, ऑब्वियसली हर जोन की अलग अलग कट ऑफ जाएगी, बट एक जनरल कैटेगरी की ओवरऑल मैं आपको बता देती हूँ। जनरल कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ जाने वाली है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी, यानी 70 to 75, ये जनरल कैटेगरी की रहेगी। इससे कम ही रहेगी, इससे कम ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, ये मैंने आपको एवरेज बताया है। इसके अलावा जब हम बात करेंगे ओबीसी की, इसके अलावा जब हम बात करेंगे ओबीसी की, तो ओबीसी 65 to 70 मैक्स। इसके अलावा जब हम बात करेंगे किसकी एससी कैटेगरी की, ये टफ शिफ्ट वालों को मैं आपको बता रही हूँ, जिनको लगा कि यार मेरा पेपर बहुत टफ है, मेरा पेपर बहुत टफ है, उनको मैं आपका बता रही हूँ। एससी वालों का आपका क्या है बच्चा, एससी वालों का आपका रहेगा क्या 60 to 65, क्योंकि ये 5-5 नंबर का ही वेरिएशन होता है। एसटी वालों का रहेगा आपका कितना बच्चा 50 to 55, एसटी वालों में थोड़ा सा आपका ज्यादा गिरावट देखी जाती है। ईडब्ल्यूएस में आप लोगों को वेरिएशन देखने को मिलेगा, बट फिर भी ओवरऑल मैं आप लोगों को बता देती हूं कि ईडब्ल्यूएस में आपका, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो ये कितना बच्चा आप लोगों को यहां पर 50 से लेकर 55 या 50 से डाउन भी जाएगा इसमें, तो हम 48 लगा सकते हैं आपका, ठीक है। 48 से लेकर आप लोगों का 54 रेंज हम लोग मान के चल सकते हैं, ठीक है। ये जो अगर आप लोगों की इस रेंज में मार्क्स हैं तो आप सीबीडी 2 की तैयारी कर लीजिए। अगर मैं आपसे इजी शिफ्ट की बात करूं, जो बहुत ही आसान पेपर थे, जो बच्चों ने आते ही बताया, जो स्टार्टिंग, एक और चीज बता दो, जो स्टार्टिंग वाले हैं ना वो सब इजी शिफ्ट वाले हैं, जो पेपर कुछ 2-4 टफ है भी तो वो लास्ट शिफ्ट वाले हैं आपके,
स्टार्टिंग वाले आपके सब इजी शिफ्ट वाले ही हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चा यहाँ पर क्या है आपका, अगर मैं आपसे जनरल कैटेगरी की बात करूं, जो इजी शिफ्ट वाले हैं उनका 75 to 80। ओबीसी की यदि मैं आपसे बात करूं तो ओबीसी का बच्चा आपका 70 to 75। एससी का यदि बच्चा मैं आपसे बात करूं 65 to 70। एसटी का यदि मैं आपसे बात करूं तो एसटी का 60 to 65। और ईडब्ल्यूएस की यदि मैं आपसे बात करूं तो ईडब्ल्यूएस 50 to 55। ठीक है, अब देखो ये मैंने ओवरऑल डेटा आपके साथ में शेयर किया है ना। ये मैंने एक रेंज आप लोगों को बताई है और ओवरऑल डेटा आपको बताया है। अब आप लोगों को इस वीडियो के नीचे जब ये वीडियो एंड हो जाएगी, आप लोग मुझे कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं, आपने किस जोन से फॉर्म भरा है। तो अगर मेरे पास में आपका 1500 बच्चों का भी डेटा आ पाता है हर एक जोन से, मतलब मेरे पास 500 बच्चों का डेटा आ गया हर एक जोन से, चलो 500 छोड़ो, अगर 100 बच्चों का भी डेटा मेरे पास आ जाता है हर एक जोन से, तो भी हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपकी हर जोन से कट ऑफ कितनी जा सकती है। क्योंकि अभी जोन वाइज कहना बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगी चीजों में, है ना, बहुत ज्यादा जल्दी हमारे लिए हो जाएगी। हम जोन वाइज आपका करेक्ट डेटा बच्चा यहाँ पर अभी रिलीज नहीं कर सकते। ग्रेजुएट वाले बच्चे बहुत ज्यादा इस चीज में मुझे सपोर्ट किया था। ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए मैंने जोन वाइज डेटा डिलीट भी किया था हर एक कैटेगरी का, है ना, और वो बहुत ज्यादा सटीक आपका निकलेगा डेफिनेटली। आप लोग देख लेना जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, क्योंकि बच्चों ने बहुत साथ दिया था। बच्चों से मैंने बोला कमेंट करने के लिए, तो बच्चों ने कमेंट किए थे कि मैम मेरा इस जोन से फॉर्म भरा है, इतने नंबर आ रहे हैं, मैम मैंने इस जोन से फॉर्म भरा है, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। ओके जी, ठीक है। तो भाई आप लोग प्लीज इस वीडियो के नीचे ये कमेंट जरूर करेंगे कि आप लोगों के कितने बच्चा आपके जो मार्क्स हैं, आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं और किस जोन से फॉर्म भरा है। तभी देखो मैं आपके लिए 1 दिन 2 दिन में एक और एग्जैक्ट वीडियो आप सबके लिए बना पाऊंगी, ठीक है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग फॉर्म जरूर भरेंगे, मतलब जो मार्क्स है वो जरूर बताएंगे। ओके, बाकी तैयारी के लिए आप लोग डेली रेलवे एग्जाम वाला पर दोपहर 12 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोग रेलवे एग्जाम वाला पर दोपहर 12 बजे मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर साइंस की आपकी डेली लाइव क्लास होती है, जिसका कोई पैसा तुम लोगों को नहीं देना, ठीक है। तो चलिए भाई, मैं सेशन को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों की तैयारी में जरूर मदद करेगी। इस रेंज में अगर नंबर है तो CPT 2 की तैयारी में आप लोग लग जाइए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।